सन्यासियों गए तो वो सब के गुरु सन्यासी है, ये सब पाखंडी है, पीछे से पैदा हुए, ये सांप्रदायिक कोई काम के नहीं। सन्यासियों के भक्त बनो, सन्यासी सबसे ऊपर। कबीर पंथी, दादू पंथी, पान पतासी कई संतों संप्रदाय में कई है। तो जिस संप्रदाय में जाओ वे कहते बस भगवान तो हमारे यहाँ मिलते, कल्याण तो हमारे यहाँ, चेला बन जाओ, हमारे से मंत्र ले लो, अरे हमारे से मंत्र लोगे तब तुम अगर बात बताएंगे, नहीं तो हम बताएंगे नहीं। ऐसे महाराज जगह जगह गए तो बेश्या को ऐसे मिले। बेश्या ने देखा अरे बात ठीक है, समझ में आ गई, उसके समझ में आ गई, सब जगह फिर करके समझ लिया। तो उसने क्या किया, बेश्या भोज किया उसने। कोई ब्राह्मण भोज करते हैं, कोई संतों को करते हैं, कोई सर्व भोज करते हैं, उसने बेश्या भोज किया। हाँ जी, बेश्या भोज है हमारे यहाँ। तो बेश्याओं को निमंत्रण दिया। ब्राह्मण के ब्राह्मणों को पूजो, साधु के साधुओं को पूजो, तो हम बेश्याओं को पूजे। उपरारी मिल गई, हाथ आ गई, अब गुर हाथ आ गई, अब ठीक समझ गए। तो उसने बेश्याओं को निमंत्रण दिया और बड़ा बढ़िया रसोई बनाई साहब। अब क्या है कि हमारे बेश्या भोज है। उस गांव के बाहर एक संत रहते थे, बिरु त्यागी, उसने देखा क्या हो रहा है, बेश्या भोज हो रहा है। अच्छा, तो बाबा जी भिक्षा को जाया करते गांव में, तो वहां बेश्या बैठी थी ऊपर और तैयारी हो रही है, भोजन बन रहा है। तो भात बनाए गए, तो भातों का पानी निकाला गया चावलों का। तो बाबा जी वहां बैठ गए, उसको लेकर ऐसे कर रहे हैं। बेशक देखो क्या करते हो महाराज, कहते अंधी है देखते नहीं क्या, क्या क्या करते हैं, हाथ धोते हैं। कहते महाराज हाथ धोए तो साफ पानी से धोए जाएगा, चावलों के पानी से हाथ के धोएंगे, इसे दाब धोएंगे और लग जाएगा। थोड़ा समझते नहीं। तो वो आई पीछे, बाबा जी क्या कर रहे हो, बाबा करते क्या क्या करते हैं, अंधी है क्या, दिखता नहीं तो देखो हाथ साफ कर रहे हैं। कि चावलों के पानी से हाथ साफ कैसे होंगे, तो कैसे होंगे कि साफ पानी हो, स्वच्छ पानी उनसे ठीक होता है, इससे साफ कैसे होगा। कि नहीं नहीं पानी तुम देखते नहीं, बहता है, पानी बहता होता है, पानी क्या होता है, और पानी यही तो है। महाराज इससे नहीं होगा। अच्छा क्यों नहीं होगा, इसमें देखो तो अन्न मिला हुआ है, इससे कोई साफ होता है। वह ज्यादा तेजी से उपदेश दिया तो बाबा जी ने कहा कि ये तुम तो बेश्याओं की इकट्ठी करते, ये साफ ज्यादा है क्या, ये कोई निर्मल ज्यादा है, जिससे इनकी सेवा कर तुम चाहते हो कल्याण हो जाए, मुक्त हो जाए। तो साफ पानी से धोने से होता है कि मैले पानी से होता है। तेने ऐसा किया था, मैंने ये सब कर दी, ये करो। तो उसकी समझ में आई। तो बस कैसा करेंगे, कैसे कैसे भोजन करो, इनको तो कराओ, ऐसे करो कि कोई पक्षपात नहीं, कोई आग्रह नहीं, जीव का जैसे कल्याण हो ऐसा कोई मार्ग बतावे। अरे स्वच्छ निर्मल हो, कोई संप्रदाय का आग्रह नहीं, कोई शिष्य बनाने का आग्रह नहीं, किसी तरह का आग्रह नहीं, एक ही धुन है, संपूर्ण जीवों का कल्याण हो। वो निर्मल पानी है, वो एक एक में लगा हुआ है, वो पानी निर्मल नहीं रहा। ऐसे निर्मल संतों का संग करो और उनकी बात सुनो तो कल्याण होगा। तो ये संप्रदाय सब ही एक एक अंश में है। अब ध्यान देना भाई, समय ज्यादा हो जाएगा। संप्रदाय में दो बात होती है, एक तो हमारे संप्रदाय में ये मंत्र है, इस जैसे पूजा, इस पद्धति से चलो, इन नियमों से तुम चलो। एक भाग ये होता है, एक भाग दूसरों की निंदा का होता है। तो आप अगर कल्याण चाहो तो मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि निंदा के भाग में मत पड़ना। विधि प्राय ठीक रहती है। पहले पुराने आचार्य हुए हैं, उन्होंने एक निष्ठा बताई है, उस निष्ठा का आग्रह तो पकड़ लिया और अपने में अभिमान लिया है,
दूसरों की निंदा करने लग गए, इनसे बड़ा भारी नुकसान हुआ है दुनिया का, बहुत बड़ा नुकसान, और हो रहा है। और कैसे मिटावे, हमारे में तो अकल नहीं है, हम समझते नहीं, कोई हमें युक्ति सूझती नहीं कि क्या करें, कैसे करें। अपने वो सब कहते हैं तो हम भी कहते हैं, अपनी बात कहते हैं। अब संप्रदाय, हमारी संप्रदाय गीता पर टीका देखी तो महाराज विचित्र टीका देखी। वो तो कहते हैं वो पाखंडी, वो कहते हैं वो पाखंडी। ऐसे गीता में मतभेद है टीकाओं पर, साफ साफ। वो तो उनको तामस बताते, वो उनको तामस बताते। मूर्ति पूजा को तामस ही है, वो पूजा करते हैं। मूर्ति में ही पूजा करे और की नहीं करे। सहप्राकृत सहभक्त प्राकृत भागवत में से इस तरह से अपनी अपनी बात कहते हैं। निराकार वाले निराकारी बात कहे, साकार सगुण ये तो माया में है सब कुछ, धनगुण निराकार ब्रह्म, ये ठीक। वो कहते ये मायावादी है, मायावादी, इनकी उपासना में कोई फायदा नहीं। ये जितने आपके ये बारहवीं संप्रदाय भक्ति वेदांत ही, बस सब कुछ नहीं है। ये अद्वैत सिद्धांत की बड़ी काट करते हैं, बड़ा खंडन करते हैं, बड़ा लिखते हैं कि कोई काम के नहीं, मायावादी है, पाखंडी है, कुछ नहीं। और आने पास जाओ महाराज निर्गुण पर सब पाखंडी, सब माया में है। ये विष्णु शंकर सूर्य सब माया में, कुछ नहीं है, और सब अंत वाले हैं। अनंत एक सच्चिदानंद निर्गुण ब्रह्म, यही ठीक है। इसलिए कि संप्रदाय चली है, तो इसमें जो उपासना अंग है करो ये तो ठीक, और दूसरों की निंदा है ये बिल्कुल बेठीक। उसमें मत पचरे में पड़ना मत भाई, किए जाओ ये ठीक है। और निषेध करे, खंडन करे, उसमें मत पड़ो। मनुष्य के प्राय राग और द्वेष होता है, तो अपनी संप्रदाय से राग और दूसरा द्वेष ये नया हो। अरे ये तो धन में, पुत्र पौत्र में, जमीन में, मकान में, इसमें ही घना है राग द्वेष। फिर यहाँ आकर के यही राग द्वेष छेड़ दिया तो कहाँ कल्याण होगा। तो इन संप्रदायों में ये राग द्वेष हो गया महाराज, बड़ा भाई नुकसान हो रहा है। करें क्या, समझ में महाराज। हमारा कल माता जैसा हम कहते हैं, हम भी एक संप्रदाय में, वो लोग क्या करें, जहां जाओ यही बात। एक बच्चों की कहावत आती, बच्चों की एक कहावत आती, ये गुड़ पहुंचा ब्रह्मा जी के पास, गुड़, बोलो क्या बात है, क्या करूं महाराज। जहां जहां चींटी खा जाए, मनुष्य खा जाए, पशु खा जाए, पक्षी खा जाए, कौआ खा जाए, जहां जाऊं वहां खावे ही खाऊं करे, मेरी कोई दशा तो आप संभालो खाऊं। ब्रह्मा जी बोले भाई मन तो मेरा ही करता है, अब कहाँ जाऊं बताओ। ऐसे हमारे हम समझे हमारे आ जाए, हमारे आ जाए, वो कहते हमारे आ जाए। अरे पंडितों की कथा में क्या, देखो संतों की कथा सुनो, संतों की सेवा करो। इससे बेशा ने सीखा कि बस अब उपराड़ी हाथ आ गया, गुर हाथ आ गया, अपने बेशा को तो ये दशा होती है हमारा। ये तो बात आ गई बीच में, हमारा विचार नहीं था कहने का, उन कहते कहते आ गई भाई। ये बात इसमें सार है कि हमारा पक्ष ठीक रहा, हमारे पंडित जी ठीक रहा, हमारे गुरु जी ठीक। ये क्या है, ये बीकानेर की एक चीज है, अपने अपने मोहल्ले का गोधा होता है, फिर आपस में लड़ा हुए गोधा देखे, यूं है जो संप्रदाय ये गोधा लड़ाने वाले हैं, हम बन जाते हैं गोधा, और ये बस लड़ाने वाले। हमारे पंडित जी ठीक रहा, हमारे स्वामी जी ठीक रहा, हम लड़ाओ गोधा बैठे मौज लेना, ये दशा होगी। अपने से एक इष्ट रखो, सब में परमात्मा है, और अपना इष्ट है पद्धति, पूजा पद्धति अपने रखो, पर निंदा किसी की मत करो, घृणा किसी से मत करो, द्वेष किसी से मत करो,
हृदय को शुद्ध बनाओ, राग द्वेष को मिटा करके तत्परता से उपासना में लग जाओ। हमें तो ये सीखा है भाई, सुना है ठीक तरह से, और इसलिए से हम कहने का भी ऐसा ही उद्योग करते हैं। और इनमें ये भी हमारी एक संप्रदाय है, अब इनके सिवाय आपको ठीक देखभाल करो, हमारे मना नहीं है। हम ऐसा नहीं वो पाखंडी है, वो पाखंडी है, वो ऐसा है। हमने ख्याल रखा है, बहुत कुछ ख्याल रखा है। गीता की टीका लिखते हुए किसी टीका का जहां तक बने खंडन नहीं किया है। ऐसे हो जाए वो बात एक अलग है, क्या करें, ऐसी ही बात है। गीता खुद भगवती ऐसी विलक्षण, ये खंडन नहीं करती और खंडन करती, खंडन करे बड़े विलक्षण ढंग से। एक के सामने एक डंडा रखा, इस डंडे को छूना नहीं, काटना नहीं, इसको छोटा कर दो। इस डंडे को छोटा कर दो तो छूना नहीं, काटना नहीं, छूना ही नहीं, इसको ठंडा। अच्छी बात, यूं रखा उसे सब इतना नहीं। अब बोलो कौन सा छोटा, तो छुए नहीं, छोटा होगा। बड़ा डंडा रख दिया पास में तो छोटा ना हो गया कि नहीं उसका। ऐसे गीता सिद्धांत रख देती है, ऐसा सब छोटे हो जाते हैं आपसे आप, किसी का खंडन करती नहीं। सिद्धांत ऐसा रखती है सब छोटे हो जाए। तो हमने ये देखा, ये काम ठीक है, उद्धार की मुक्ति की बात हमें कह दे सब ठीक हो जाए, ये बात है। नारायण नारायण नारायण।